दिस इज़ दीवानी फ्रॉम गोपीनाथ क्लासेस। स्टूडेंट हम 6.3 एक्सरसाइज कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 की, और क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। मैंने आपको रिपीटेड सब्ट्रैक्शन समझाया था, बस वही हमने अप्लाई करना है क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 एंड 169 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। हमें 100 एंड 169 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। सो सबसे पहले हम 100 का फाइंड आउट करते हैं। सो बाय सक्सेसिव सब्ट्रैक्टिंग, सक्सेसिव होता है कि एक ऐड करना, मतलब एडिशन ऑफ समथिंग। जैसे 1 है, 1 में ऐड किया 3, तो 3 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन 3 में ऐड किया 2 तो 5 आया, फिर उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो दिस इज द सक्सेसिव सब्ट्रैक्टिंग। सो बाय सक्सेसिव सब्ट्रैक्टिंग ऑड नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 100 में से हमें सारे के सारे और नेचुरल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है। तो व्हाट वी गेट 100 माइनस 1, तो सबसे पहले आ जाएगा 99, देन 99 माइनस 3 आ जाएगा हमारे पास 96, देन 96 माइनस 5 हमारे पास आ जाएगा 91, देन 91 माइनस 7 हमारे पास आ जाएगा 84, देन 84 माइनस 9 हमारे पास आ जाएगा 75, देन 75 माइनस 11 आ जाएगा 64, देन 64 माइनस 13। अब देखिए 1 है और नेचुरल नंबर, देन उससे नेक्स्ट और नंबर 3, देन 5, देन 7, 9, 11, 13। तो 64 में से 13 माइनस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 15, देन 15 माइनस, अब 13 के बाद और नंबर कौन सा है हमारे पास, सॉरी 51 है यहाँ पे, और 51 के बाद और नंबर क्या है हमारे पास 15, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 36, देन 36 में से 15 से अगला और नंबर कौन सा है हमारे पास 17, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे आ जाएगा 19, और लास्ट और नंबर क्या है हमारे पास 19, तो आ जाएगा 0। तो कितने स्टेप्स हुए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टेप्स हुए। तो स्क्वायर रूट ऑफ 100 क्या आ जाएगा हमारे पास 10। क्लियर? तो ये हमारा हो गया 100 का स्क्वायर रूट। अब ऐसे 169 का स्क्वायर रूट करेंगे, तो ये लोग आप ये वाला क्वेश्चन आप खुद कीजिएगा, 169 का स्क्वायर रूट करके मेरे को बताइए, अगर आपको समझ में नहीं आया तो पूछिएगा। क्लियर? हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी समझाया था। अब हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट निकालने हैं। इसके टोटल 10 पार्ट्स हैं, तो मैं आपको 4 पार्ट्स ही करवाऊंगी, बाकी के आप खुद करिएगा। क्लियर? तो सबसे पहले है हमारे पास 729। अब हमने 729 का स्क्वायर रूट करना है। 729 का स्क्वायर रूट करेंगे तो सबसे पहले हम उसका एलसीएम लेंगे 729 का। अब देखना पड़ेगा कि ये कौन से टेबल पे जाता है। तो 9 + 2 11 + 7 18, तो 18 हमारा 3 के टेबल पे आता है, तो ये भी 3 के टेबल पे जाएगा। सो 3 2 ज़ा 6, 1 इधर कैरी, 3 4 ज़ा 12 एंड 3 3 ज़ा 9 चला गया 3 के टेबल पे। अब 243 भी हमें देखना पड़ेगा, ये भी 3 के टेबल पे जाएगा। सो 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3। अब 81 ये भी 3 के टेबल पे जाएगा। सो 3 2 ज़ा 6 एंड 3 7 ज़ा 21। क्लियर? अब 27 है, ये भी 3 के टेबल पे आएगा। देन 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। अब 729 इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है, और इसके जो प्राइम फैक्टर्स बने हैं वो क्या कौन कौन से 3 × 3, देन अगेन 3, फिर 3, देन 3 एंड 3, टोटल 6 3s हैं। अब पेयर में मैंने आपको समझाया था बाहर निकालना है, तो एक पेयर है तो एक 3 बार आ जाएगा, फिर एक और पेयर है, एक और 3 बार आ जाएगा, फिर एक और पेयर है, तो एक और 3 बार आ जाएगा स्क्वायर रूट में से। तो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। सो 729 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या आ जाएगा 27। क्लियर? नेक्स्ट करते हैं हम हमारा पार्ट 400। अब 400 का स्क्वायर रूट करना है। ये सीधे 2 के टेबल पे जाएगा, दिख रहा है 2 2 ज़ा 4, 0 एंड 0, देन 2 1 ज़ा 2, 0 एंड 0, देन 2 5 ज़ा 10, 0, देन 2 25 ज़ा 50, देन 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। क्लियर? तो अब 400 हमारा क्या है अंडर रूट में है, तो इसके प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं
2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। अब पेयर्स बनाइए, दो 2 में से एक 2 बाहर आ जाएंगे स्क्वायर रूट में से, इसमें से भी 2 में से एक 2 बाहर आ जाएंगे, और 2 5 है इसमें से भी एक 5 बाहर आ जाएगा। सो 2 2 ज़ा 4 एंड 4 5 ज़ा 20। सो स्क्वायर रूट ऑफ 400 किसके इक्वल आ जाएगा, हमारे पास 20 के इक्वल आ जाएगा। सो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। सो टोटल 10 पार्ट्स है, आप ट्राई कीजिएगा 10 के 10 पार्ट्स खुद घर पे करने के, ठीक है। मैं आपको सिर्फ 4 तक ही करवाऊँगी। सो हमारा फोर्थ पार्ट है, थर्ड पार्ट है सॉरी, 1764। अब 1764 का स्क्वायर रूट करते हैं। 1764 का स्क्वायर रूट करेंगे, सो 1764 क्लियर। अब इसका ये भी 2 के टेबल पे जाएगा बिकॉज पीछे लास्ट में इवन नंबर है। सो 2 8 द 16, देन 2 8 द 16 एंड 2 2 ज़ा 4, 2 4 द 8, 2 4 द 8 एंड 2 1 द 2 क्लियर। अब आ गया 441। अब ये तो 2 के टेबल पे नहीं जाएगा, तो ये किसके टेबल पे जाएगा, 4 + 4 8 + 1 9, तो ये 3 के टेबल पे जाएगा, तो 3 के टेबल पे करते हैं। सो 3 1 द 3, देन 3 4 द 12, 3 4 द 12 एंड देन 2 इधर कैरी, देन 3 7 द 21, तो ये आ गया 147। अब अगेन ये भी 3 के टेबल पे जाएगा। सो 3 4 द 12 एंड 3 9 द 27। अब 49 किसके टेबल पे जाएगा, 7 के टेबल के पे, तो 7 7 द 49 एंड 7 1 द 7। अब 1764 है, इसका स्क्वायर रूट करेंगे। इसके फैक्टर्स अंदर अगर हम बनाएंगे तो क्या आ जाएंगे, हमारे पास 2 2 हैं और 2 ही 3 हैं और 2 ही 7 है। तो पेयर में से एक 2 यहाँ से बाहर आ जाएगा, एक इसके पेयर में से 3 बाहर आ जाएगा और इसके पेयर में से 7 बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट में से। सो 3 2 ज़ा 6 एंड 6 7 द 42। सो 1764 का हमारे पास स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 42। अब नेक्स्ट हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट विच इज़ 4096। अब 4096 का हम स्क्वायर रूट करते हैं। सो ये 2 के टेबल पे जाएगा, सो 2 2 ज़ा 4, 2 4 जाए, 2 8 द 16। फिर अगेन ये 2 के टेबल पे जाएगा, सो 2 1 ज़ा 2, 2 0 द 0, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 4 जाए। फिर ये 2 के टेबल पे जाएगा, 2 5 द 10, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अगेन 2 के टेबल पे 2 2 ज़ा 4, 2 5 द 10, 2 6 ज़ा 12। अगेन 2 के टेबल पे 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 8 द 16। अगेन 2 के टेबल पे 2 6 द 12, 2 4 द 8। अगेन 2 के टेबल पे 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। अगेन 2 के टेबल पे 2 1 ज़ा 2, 2 6 द 12। फिर 2 8 द 16, देन 2 4 द 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 द 2। कितनी बड़ी इसकी मल्टीप्लिक वो हो गई। सो 4096। अब इसका स्क्वायर रूट है, कितने 2s हैं हमें काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 2s हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 2s हैं। तो पेयर बनाते हैं, ये एक का पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, 5 पेयर, 6 पेयर। तो टोटल बाहर कितने 2s आएंगे, 6 2s आएंगे बाहर। तो 4096 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, टोटल 6 2s बाहर आ गए। तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24 एंड 24 2 ज़ा 64। तो हमारे पास 4096 का अंडर रूट क्या आ जाएगा, 64। तो जब आप 2 को सभी 2s को मल्टीप्लाई करवाओगे आपको 64 आ जाएगा। सो 409 का अंडर रूट आ गया 64। अभी हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसके 10 पार्ट्स है, मैं बार बार बोल रही हूँ, बाकी के 6 पार्ट्स खुद कीजिएगा। मैंने 4 पार्ट्स करवा दिए बिकॉज हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमें आज अपनी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। सो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ विच इज़ क्वेश्चन नंबर 4। सॉरी क्वेश्चन 4 इज डन ना, तो अब हम करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज for each of the following number क्वेश्चन स्टेटमेंट ध्यान से सुनिएगा। फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब बोलता कि ये जो नीचे नंबर है ऑब्वियसली ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स नहीं हैं, इन्हें परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए हम इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे। याद रखना इसमें मल्टीप्लाई करना है कुछ ऐसा ताकि परफेक्ट स्क्वायर बने और बाद में हमें इसका स्क्वायर रूट भी निकालना है। आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर। क्लियर।
इसके भी टोटल 6 पार्ट्स हैं, मैं आपको सिर्फ 3 पार्ट्स करवाऊंगी, बाकी के 3 पार्ट्स आप खुद कीजिएगा। अब देखिए हमें करना क्या है। फर्स्ट है हमारा 252। अब 252 है हमारे पास। सो 252 के सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स बनाइएगा। सबसे पहले 252 के प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। देखिए क्या होंगे। 252 के प्राइम फैक्टर्स 2 के टेबल पे जाएगा। 2 2 1 2 2 2 द 4 एंड 2 6 12, देन 2 6 12 एंड 2 3 द 6, देन ये 3 के टेबल पे जाएगा। 3 2 द 6, 3 1 द 3, 3 7 द 21 एंड 7 1 द 7। ये प्राइम फैक्टर्स हो गए। सो 252 के प्राइम फैक्टर्स हो गए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। और हमें क्या चाहिए होते हैं, हमें चाहिए होते हैं पेयर्स। तो यहाँ 2 का पेयर भी है, 3 का पेयर भी है, 7 का पेयर नहीं है। मतलब कि हम इस परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम इसको 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। क्लियर। तो हेयर लिख लीजिए, हेयर प्राइम फैक्टर 7 हैज़ नो पेयर। 7 का कोई भी पेयर नहीं है। देयरफॉर 252 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 7 टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, हम उसको 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। क्लियर। सो 252 मल्टीप्लाई बाय 7 हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, 1764। क्लियर। तो अब उसने बोला 1764 का हमें स्क्वायर रूट भी निकालना है। तो 1764 का स्क्वायर रूट क्या होगा, सेम वही नंबर्स होंगे, बस 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। 252 तक तो यही है और एंड में हमने एक 7 मल्टीप्लाई करवा दिया। क्लियर। तो अब पेयर्स बाहर निकालिए, 2 × 3 × 7। तो इन सबको मल्टीप्लाई करवाइए, आपके पास क्या आ जाएगा, 42। सो √1764 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 42। सो ये आपका हो गया पार्ट 1 कंप्लीट।